हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अजूर क्लाउड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर डिप्लॉइंग मल्टी-टायर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस इन अजूर बाय मींस ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लाउड सर्विस। It is also possible to define multiple roles such as web roles, worker roles, etc. for the purpose of distributed processing. फॉर एग्जाम्पल EXE आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, बैच प्रोसेस है, वेब एप्लीकेशन से, तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। ये सारा कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करता है अजूर क्लाउड सर्विसेज। तो आंसर होगा इसका यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ऑटो स्केल वर्चुअल मशीन फ्रॉम 1 to 1000 instances and also provide load balancing services built in by using below Azure products। तो यदि स्केलिंग की बात आती है तो डेफिनेटली वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स इसमें हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन है अजूर एसक्यूएल डेटाबेस। तो अजूर एसक्यूएल डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो अजूर एसक्यूएल डेटाबेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नहीं है। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज इट मीन इफ ए सर्विस इन ए पब्लिक प्रीव्यू मोड। पब्लिक प्रीव्यू मोड मीन्स एनीवन कैन यूज द सर्विस फॉर एनी रीजन। ये आंसर सही नहीं है। यू हैव टू अप्लाई टू गेट सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू यूज दैट सर्विस, बिल्कुल नहीं। द सर्विस इज जनरली अवेलेबल फॉर यूज द एंड माइक्रोसॉफ्ट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इट। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक प्रीव्यू में सपोर्ट नहीं करता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। एनीवन कैन यूज द सर्विस बट इट मस्ट नॉट बी द प्रोडक्शन यूज। बिल्कुल आंसर है हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 virtual machines are running in your on-premises data center and 15 virtual machines in Azure cloud. Applications running in your organization use data available for both Azure virtual machine and on-premises virtual machine. Which type of model is it? Is this? तो ये कॉम्बिनेशन हो गया प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड का। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, please evaluate the following statement and decide if they are true and false। First statement है, if you buy servers for your data center you are making an capital expenditure। बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट हो गया जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये करेक्ट आंसर है। मंथली पेमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कॉस्ट। तो ये भी आंसर सही है, क्योंकि जैसे हम डिफरेंट सर्विसेज के लिए हम पे करते हैं तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ही वो होता है। पेइंग ऑन ए मंथली बेसिस फॉर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग रिप्रेजेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ये भी आंसर सही है। तो तीनों इसमें आंसर सही हमको मिलते हैं। तो आंसर है बी, सॉरी आंसर है ए, ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट, कंपनी XYZ had decided to add a watermark to Microsoft Word documents that contain credit card information। Which of the following Azure services would use in order to accomplish this task? तो Azure watermark ऐड करने के लिए जो हमें सर्विस चाहिए वो होगी Azure Information Protection। तो आंसर है ए। नेक्स्ट, टू जनरेट हाई प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वुड यू यूज। हाई प्रोबेबिलिटी प्रोडक्शन के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है वर्चुअल मशीन लर्निंग। आंसर है बी, करेक्ट आंसर। फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड ए क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है Azure Synapse Analytics। तो आंसर होना चाहिए बी। यस, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डज Azure Advisor provide recommendation including virtual machines network setting configuration। आंसर होगा नो, क्योंकि Azure Advisor जो हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है उसमें कॉस्ट सेविंग का होता है, सिक्योरिटी को लेकर होता है। तो इस तरह का रिकमेंडेशन Azure Advisor हमें नहीं देता है। नेक्स्ट, you want to receive an alert if an Azure service fails, can you use Azure Service Health to accomplish this task।
बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि अजूर सर्विस हेल्थ ही हमें अलर्ट करता है यदि कुछ सर्विस डाउन होती है। आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अजूर कस्टमर कैन यूज सर्विसेज इन प्राइवेट प्रीव्यू। नो, प्राइवेट प्रीव्यू सारे कस्टमर को नहीं मिलता है। आंसर होना चाहिए बी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मॉडर्न लाइफ साइकिल पॉलिसी रिलेटेड टू अजूर सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, बिफोर एंडिंग सपोर्ट फॉर ए सर्विस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स नोटिस। तो ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है। यदि कोई सर्विस एंड होने वाली होती है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको मिनिमम 12 मंथ्स नोटिस देगा। फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉलोइंग सिनेरियो वुड अज्यूर पॉलिसी बी ए रिकमेंडेड मेथड फॉर एनफोर्समेंट। फर्स्ट ऑप्शन है, अलाउ ओनली वन स्पेसिफिक रोल ऑफ यूजर टू हैव एक्सेस टू ए रिसोर्सेज ग्रुप। तो एक रिकमेंडेड मेथड तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वायर ए वर्चुअल मशीन टू ऑलवेज अपडेट टू द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। ये भी एक रिकमेंडेड मेथड नहीं है। एड एन एडिशनल prompt when creating a resource with a specific tag to ask the user if they are really sure they want to continue। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। प्रिवेंट certain Azure virtual machines instances type from being used in a resource group। तो ये एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि Azure पॉलिसी जब आप अप्लाई करते हो तो इस तरह के प्रिवेंशन आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, व्हाट इज एन Azure सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स जब भी आप नया अकाउंट ओपन करते हो तो किसी भी रिसोर्स को ऐड करने से पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन जनरेट करना पड़ता है। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो है, ईच यूजर अकाउंट इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक सब्सक्रिप्शन। इफ यू नीड मोर देन वन सब्सक्रिप्शन यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल यूजर अकाउंट्स। नहीं है, लेकिन ये आंसर हमें सही नहीं लगता, क्योंकि आप एक अकाउंट से भी मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो। सेकेंड है, it is the level of it is the level at which server are built। all resources created under a subscription are built to that subscription। ये आंसर सही है, क्योंकि जो बिलिंग होता है वो पर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड वे विद इन Azure टू स्टोर सीक्रेट सच एज प्राइवेट क्रिप्टोग्राफिक कीज। तो जब भी हम सर्टिफिकेट या इस तरह की प्राइवेट क्रिप्टोग्राफिक कीज को सिक्योर करने की बात करते हैं तो इसमें जो Azure का मेन फीचर है वो है Azure की वॉल्ट। तो आंसर है हमारा फर्स्ट, Azure की वॉल्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर टू और मोर वर्चुअल मशीन्स दैट हैव बीन प्लेस्ड इनटू द सेम अवेलेबिलिटी सेट इन द सेम रीजन। तो सेम रीजन में जो हमें SLA मिलता है वो है 99.95। आंसर है बी। नेक्स्ट, which feature within Azure alerts you to service issues that happens in Azure itself, not especially related to your own resources। तो which feature of with Azure alerts। तो Azure alerts जो हमें तो जो फीचर हमें alerts प्रोवाइड करता है वो है Azure सर्विस हेल्थ। आंसर है बी। नेक्स्ट, Azure tenant is a dedicated and trusted instance of Azure Active Directory that's automatically created when your organization sign up for the Microsoft Cloud Service subscription। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब भी आप साइन अप करते हो एक सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज एडवांटेज डज क्लाउड कंप्यूटिंग elasticity गिव टू यू। पिक टू ऑप्शंस हमें पिक करने जो कि हमें मिलते हैं elasticity के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, सर्वर्स हैव बिकम ए कम्युनिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट डजंट इवन नीड टू इवन फिक्स सर्वर्स डेट फेल विद इन Azure। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है, यू कैन डू मोर रेगुलर बैकअप्स एंड यू
won't lose as much what date back what date backup gets restored. तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं है. You can serve users better during peak traffic periods by automatically adding more capacity. तो ये आंसर सही है, क्योंकि जैसे भी किसी एप्लीकेशन पे लोड आता है तो ऑटोमेटिक आपका सर्विस एक्सटेंड हो जाता है. यू कैन सेव मनी, डेफिनेटली यू कैन सेव मनी. जब भी आपका ट्रैफिक कम होता है, एक पर्टिकुलर सीजन जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि दिवाली सीजन कंप्लीट हो गया और आपको चाहिए कि रिसोर्सेज ऑटोमेटिक कम हो जाए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है टू सेव द मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड कंप्यूट रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल मशीन स्किल सेट, ये कंप्यूट रिसोर्सेज होगा. फंक्शन ऐप भी एक कंप्यूट रिसोर्स है. वर्चुअल मशीन्स भी एक कंप्यूटिंग ही होता है उसमें. लोड बैलेंस में ये कंप्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है. जैसे कि आप मल्टीपल सर्वर यूज करते हो तो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो लोड बैलेंसर आर नॉट कंसिडर्ड कंप्यूट रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रन बाय द अपाचे फाउंडेशन that maps to the HD Insight tools within Azure. तो वो होगा हमारा अपाचे, जो कि आप यूज कर सकते हो अजूर में. आंसर है बी. नेक्स्ट, विच Azure सर्विस when enabled will automatically block traffic to and from non malicious IP addresses and domains. तो इस तरह का जो फिल्टरिंग जो होता है वो हम कर सकते हैं अजूर फायरवॉल के थ्रू. आंसर है बी, अजूर फायरवॉल. नेक्स्ट, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन कॉल्ड. ग्रुप ऑफ द सब्सक्रिप्शन वो होता है मैनेजमेंट ग्रुप. एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं. आंसर है मैनेजमेंट ग्रुप्स. नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन इफ ए सर्विस इज इन प्राइवेट प्रीव्यू मोड. यदि प्राइवेट प्रीव्यू मोड में है तो इनमें से कौन सा आंसर. तो इसका मतलब है कि एनीवन कैन यूज द सर्विस. नो, आंसर इसका नहीं होगा. एनीवन कैन यूज द सर्विस फॉर एनी रीजन, ये भी इसका आंसर नहीं है. एनीवन कैन, यू हैव टू अप्लाई टू गेट सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू यूज दैट सर्विस. इसका आंसर सी हमें लगता है, क्योंकि आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ये आपको अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है. आंसर इसका सी. नेक्स्ट, इफ यू वांटेड टू डिप्लॉय ए वर्चुअल मशीन टू चाइना यू जस्ट चूज द चाइना रीजन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन. तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि चाइना में जो अजूर डेटा सेंटर्स है वो वहाँ पे आप सीधा जाके सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको एक अप्रूवल लगता है चाइना गवर्नमेंट का. तो इसका आंसर है फॉल्स. फॉर द टैक्स ऑप्टिमाइजेशन विच टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस इज प्रेफरेबल. ये होगा ऑपरेशन. Which Azure management tool analyze your users of Azure and makes suggestions especially targeted to help you optimize your users of Azure regarding cost, security and performance. तो सिक्योरिटी, कॉस्ट, परफॉर्मेंस के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है Azure Advisor. आंसर है बी. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द collective set of the APIs that provide machine learning and artificial intelligence services to your own applications like voice recognition, image tagging and chatbot. तो इसके लिए जो सर्विसेज होती है वो है कॉग्निटिव सर्विसेज. आंसर है ए. नेक्स्ट, व्हाट आर टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड इन below scenario. You have finished designed a web portal and deployed the company's website on an Azure virtual machine. You now need to ensure that the website will be accessible to the audience on HTTPS protocol. तो HTTPS प्रोटोकॉल पर आपकी वेबसाइट अवेलेबल रहे, तो इसको मेक श्योर करने के लिए आपको करना पड़ेगा वो है मॉडिफाई एन एज्योर ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल. ये इसका आंसर नहीं है. मॉडिफाई द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये इसका आंसर होगा. NSG को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. मॉडिफाइड DDoS OS प्रोटेक्शन प्लान, ये भी इसका आंसर नहीं है.
मॉडिफाई एन अजूर फायरवॉल, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरह से फिल्टर किया जा सकता है वो हम फायरवॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसके करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट, you want to deploy a virtual machine in Azure from your Android tablet. Below two are the valid options. Android tablet से आपको वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो पावर शेल इन Azure क्लाउड शेल, ये आप कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। यूज बेस इन Azure क्लाउड शेल, ये भी आंसर करेक्ट है। यूज पावर एप्स पोर्टल, ये करेक्ट आंसर नहीं है। यूज द सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस एडमिन सेंटर, ये भी नहीं है। तो ये दो आंसर इसके करेक्ट है। नेक्स्ट, Microsoft Corporation is offering 365 edges SaaS solution to its clients. As a Microsoft 365 admin, you are responsible for the below task. इसमें यदि आप Microsoft admin हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आंसर है इसका डी, कॉन्फ़िगर द SaaS solution. नेक्स्ट, Microsoft schedule maintenance window across its cloud infrastructure. You want to receive a notification when a new planned and maintenance window will affect your Azure infrastructure. Which of the following services would you use in your investigation? तो इस तरह का जब भी कोई मेंटेनेंस शेड्यूल विंडो होता है तो उसके लिए आपको जो सर्विस यूज करनी पड़ेगी वो है Azure सर्विस हेल्प। आंसर है बी। Azure service is able to store digital certificates securely using this service. डिजिटल सर्टिफिकेट्स को सिक्योर करने के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है की वॉल्ट, सर्विस की वॉल्ट। फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट वैलिड Azure मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज Azure फ्रॉम योर मैक ओएस कंप्यूटर। यदि आपके पास मैक ओएस है तो आप यूज कर सकते हो Azure CLI एंड Azure पोर्टल, ये आंसर सही है। Azure पोर्टल एंड Azure पावर शेल, ये भी आप यूज कर सकते हो। Azure CLI एंड Azure पोर्टल ये भी यूज कर सकते हो, तीनों आंसर सही लगते हैं। लेकिन इसमें डी ऑप्शंस में है Azure CLI, Azure पोर्टल एंड Azure पावर शेल, तो आप इनमें से सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। आंसर है डी। नेक्स्ट, an Azure SQL database that is hosted in the cloud and has software updates managed by Azure, that is the example of platform as a service। आंसर होगा सी, क्योंकि SQL डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल है। नेक्स्ट, जस्ट इन टाइम वर्चुअल मशीन एक्सेस फीचर इज अवेलेबल अंडर द सर्विस। जस्ट इन टाइम की बात करते तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी सेंटर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, तो इसका आंसर है डी। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे इस फेज के। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो जो कि आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।